दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास नटेरन तहसील के ग्राम रावण में होगी दशहरे पर रावण की विशेष पूजा आराधना। ग्रामीण लेंगे पूजा में भाग। आगामी त्योहारों के चलते सोशल मीडिया पर भ्रामक, विवादित या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। एसपी ने दी जानकारी। और वीवो कंपनी का मोबाइल जेब में हुआ अचानक गर्म, निकला धुआं और हुआ धमाका। आकाश जैन ने बताया। अब खबर विस्तार से। विदिशा से 40 किलोमीटर की दूरी पर नटेरन तहसील के अंतर्गत ग्राम रावण में दशहरे के अवसर पर रावण को ग्रामीण भगवान के रूप में पूजते हैं। गांव में होने वाले शुभ कार्य से पूर्व रावण की पूजा की जाती है। इस संबंध में ग्रामीणों ने विस्तार से जानकारी दी है। डस्टबिन खाली नहीं कर। विकास जाकर कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम रावण। अच्छा, हाथ पर रावण लिखा है। ये हाथ पे रावण लिखा है कि जो हमारे रावण बाबा हैं उनकी पूजा होती है। भाई लोग देखा जाता है भगवान राक्षस रावण राक्षस के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आप भगवान श्री राम ने वध किया था और लोग राम की जय जयकार करते हैं, हनुमान जी करते हैं, आप रावण जी करते हैं। नहीं, रावण की हम इसलिए करते हैं, रावण महापुरुष आदमी था, ब्राह्मण था, बहुत बड़ा पंडित था, विद्वान था। उनसे परिचय दे दो। मैं संतोष धाकर, ग्राम बमोनी रावण निवासी। ये रावण गांव है, यहाँ पर जो पूजा होती है इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये बड़ा ही प्राचीन स्थल है और यहाँ मान्यता सबकी ऐसी है, यहाँ इस गांव में सबसे पहले रावण बाबा की पूजा होती है। इसके बाद में कोई भी नया काम या शुभ काम यहाँ के ग्रामीण जन सभी शादी ब्याह या कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम रावण बाबा को पहले पूजा करते हैं। उनकी आराध्य देवी यहाँ पर जय लंकेश के नाम से माने जाते हैं। यहाँ पर वाहनों पर, ये सीने पर, हाथों में जो गुदवा रखा है, ये एक आस्था का प्रतीक है। ऐसे हमारे यहाँ पर रावण बाबा की महिमा है। आपका? मेरा नाम अनिल तिवारी। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम रावण। रावण जी, रावण गांव में ये लंकेश क्यों लिखा हुआ है? लंकेश लिखा है। ये हमारे ग्राम देवता जो है लंकेश महाराज ही हैं। अच्छा। हाँ, और इन्हें हमें आस्था से ये हम गाड़ियों पे, ट्रैक्टर, वाहन जो भी हमें हैं उन पे सब पे लिखते हैं। तो क्यों अगर नहीं लिखते तो क्या होता है? कुछ नहीं, हमारी आस्था है। अच्छा, आपकी आस्था है हमारी। अच्छा अच्छा। मैं आपका? पंडित सुमित तिवारी। सुमित जी, ये कौन सा स्थान है? रावण महाराज के स्थान है। क्या महिमा है यहाँ की महिमा है रावण बाबा की। सभी पूरे काम रावण बाबा की मानता है। हमारे गांव की शादी विवाह में पहले नंबर फुआ रखा जाता है रावण बाबा। फुआ रखने के बाद कोई सा वाहन खरीदेंगे, पहले रावण बाबा की पूजा की जाएगी, जिससे जय लंकेश लिखा जाता है। और ये रावण बाबा का तालाब है, इसमें रावण बाबा की तलवार है और रावण महाराज की बहुत पुरानी मूर्ति है। और ये बहुत पुराना मंदिर है रावण बाबा का। ये एक पेड़ा था, इसके पेड़े के नीचे रावण बाबा थे। पहले मंदिर नहीं बना था जी। मंदिर 40 साल पुराना मंदिर है। बुद्ध भाई साहब जब विराट बने थे जब का बना है जी। तो हम कोई सा भी कार्य करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, पहले नंबर फुआ रखेंगे, दूसरा वाहन लेंगे, पहले नंबर पूजेंगे। ये बता चुके, आगे बात की। और ये अपना शंकर जी का मंदिर बना है जी।
और ये तालाब में शंकर जी निकले थे, वो शंकर जी रखे कुछ मूर्ति निकली थी तालाब रावण में। को यहाँ पर लाने वाले कौन थे, थोड़ा बताएंगे? प्राचीन मूर्ति है रावण बाबा की, ये गुफा है। और कौन सी गुफा है? सिद्ध बाबा की गुफा है। नाम क्या है? सिद्ध पहाड़िया, सिद्ध पहाड़िया, क्या नाम क्या पहाड़ी का? सिद्ध पहाड़िया है। और कूदे का पहाड़ है, इसमें कौन सा पहाड़ कूदे है? का पहाड़ है। जी जी। और इसमें दानव नाम का एक राक्षस था, वो रावण महाराज को प्रतीक लंका में लेने के लिए गया। वहां से रावण महाराज को इसने यहाँ लाए, जब इसने स्थापन की पूजा, जो भी है पुरानी बात है, तो दानव नाम का समाप्त हुआ। यहाँ पर रावण के दिन जो दशहरा होता है, दिन क्या आयोजन होता है यहाँ पर? दशहरे को रावण महाराज की पूजा की जाती है, 7 बजे से पूजा चालू हो जाती है। भंडारा होता है, पूरा गांव का होता है, सब लोग बाहर दूर से सभी लोग आते हैं, और हमारे पूरे गांव के सभी लोग आते हैं दशहरे के दिन। और भंडारा होता है, 11 बजे चालू हो जाता है। 4 कृषि उपज मंडी भारतीय किसान मोर्चा व अनाज व्यापारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। किसानों के लिए मंडी में व्यवस्थाएं बनाने हेतु चर्चा की गई। मंडी में होने वाली अव्यवस्थाओं को खत्म करने के प्रयासों के चलते मंडी सचिव व किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से हुई चर्चा। मंडी बोर्ड में और सब चीज में निश्चित रहती है कि थोड़ा मैं इस बीच में आपने मांग कर रखी, अच्छी बात है। इसमें आपको ये भी मांग रखना चाहिए कि हमारे को लॉकडाउन को पैसा नहीं करना। बड़े कांटे से कॉल करा है, अच्छी बात है। बैठक रखी गई थी, क्या? आज हमारे वरिष्ठालय के स्तर से प्राप्त निर्देशों के पालन में एवं अपने जिला प्रशासन की तरफ से प्राप्त निर्देशों के पालन में कि आगामी सीजन के लिए अपनी व्यापक तैयारियां हो, तो किसान संघ के साथ हमारी एक मंडी समिति की एक बैठक थी, जिसमें हमारे आगामी सीजन के लिए जो हम व्यवस्थाएं करें पूर्व से, ताकि सीजन में परेशानी ना हो, उसके लिए आपसी चर्चा की गई। और किसान संघ की तरफ से कुछ मुद्दे रखे गए हैं, जिसमें विशेष रूप से हमारे यहाँ जो पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ नीलाम के लिए ट्रॉली आती है वो सुचारू रूप से लाइन में लगी हो, कृषक विश्राम गृह की व्यवस्था के लिए, बड़े तौल कांटे से तुलाई के लिए, और किसान व्यापारियों द्वारा मंडी प्रांगण में ही तुलाई की जाए और पेमेंट किया जाए। ऐसे कुछ विशेष मुद्दे रखे गए हैं जिनका हमारे द्वारा उसको अमल में लाया जाना है। तो मंडी समिति का ये पूरा प्रयास रहेगा कि सीजन से पूर्व हम उनकी मांगों का अधिक से अधिक मांगों का हम समय से रहते हुए व्यवस्थाएं कर सकें। किसान जिन लोग दूर से आते हैं रात्रि के काल में, कुछ अनाज की चोरी भी देखी जाती है, मतलब, और दूसरा विश्राम गृह न होने से उनको काफी परेशानी होती है। उसके लिए अपन किस तरीके का अपन ठंड में इंतजाम करेंगे? देखिए, ठंड में तो हमने पिछली बार भी अलाव की व्यवस्था करी थी, जो सतत रूप से रात में हमारे यहाँ 6-7 बजे से चल के 12 बजे तक ये चलता रहता था, और इस बार भी हम इसी प्रकार से व्यवस्थाएं रखेंगे। और हमने कुछ शेडों में साइड से त्रिपाल वगैरह भी लगा दी थी, और वो क्या कहते हैं उसको, अब तो पर्दे टाइप से लगा दिए थे, चारों तरफ से शेड बंद करके गद्दे वगैरह डलवा दिए थे। क्योंकि अभी विदिशा मंडी में कृषक विश्राम गृह बना नहीं है, और अगर तब तक नहीं होता है तो उसी प्रकार की व्यवस्था हम यथावत लागू रखेंगे। और हमारे यहाँ से टेंडर प्रक्रिया के लिए यहाँ से प्रस्ताव चला गया है, जो शीघ्र ही हो जाएगा। जो भी टाइम लगेगा उसमें 5 से 6 महीने, उसमें कृषक विश्राम गृह की निर्माण की योजना है। सीसीटीवी कैमरे की चोरी की बात मैंने आपसे कही, उसके लिए क्या करना है? हमारे यहाँ मंडी प्रांगण में लगभग पूरे प्रांगण को कवर करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और कुछ शेड रह गए हैं, 2-3 शेडों में हमने कर लिए, और बाकी जो शेड रह गए हम कोशिश करेंगे कि आगामी सीजन तक की हम वहाँ भी व्यवस्थाएं करा दें। मिर्जापुर स्थित कृषि उपज मंडी में रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश का विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। करीब 60 लाख रुपए की लागत से मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर निर्माण करने वाले ठेकेदार व अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी से हुई चर्चा। नई कृषि उपज मंडी में, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। नई मंडी मिर्जापुर में श्री गणेश जी का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। मंडी ने जगह अलॉट की है 30 बाई 100 की। लगभग 8 महीने से काम चालू है। व्यापारियों के सहयोग से उस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 3 से 4 महीने और लगेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि आगामी समय में
जब भी मंडी पूर्ण रूप से यहाँ व्यवस्थित हो जाएगी, सिर्फ मंदिर की जरूरत पड़ेगी। अभी भी हजारों किसान, व्यापारी, हमाल, तौलकार, मंडी वाले सभी आते हैं, इनको धार्मिक लाभ मिले, दर्शन मिले, इसलिए ये बीड़ा हमने उठाया है। रिद्धि सिद्धि हो, सबका व्यापार फले, किसान सब सही रहे, इसलिए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मैं हमारा सिंह चौहान, ठेकेदार हूँ विदिशा में। ये जो मंदिर बन रहा है कहाँ पर बन रहा है? ये अपनी नई गल्ला मंडी मिर्जापुर में ये गणेश जी का मंदिर बन रहा है। कितने स्क्वायर फीट में बन रहा है? 3000 स्क्वायर फीट में बन रहा है। लगभग कितनी लागत से होगी? ये करीब 60 लाख की लागत से बन रहा है। कब तक बन जाएगा? ये इसमें भी 4 महीने और लगेंगे। अच्छा, पुरानी मंडी में भी गणेश जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर है? हाँ, ये नई मंडी में भी गवर्नमेंट ने जगह अलॉट की है मंदिर के लिए, तो सारी व्यापारी मिलकर इसको बना रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने दूर दराज से आए आवेदकों की समस्याएं जानकर निराकृत की। चड़ौरिया धाम के गुरु अंशुल महाराज जतरापुरा स्थित मां दुर्गे की झांकी में पहुंचे, जहां गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता का दर्जा दिलाने की मांग उठाई। वहीं उन्होंने पर्ची के माध्यम से लोगों की समस्याओं को भी सुना। किसका बना वो भी सबको पता चल जाएगा और इसके बाद फिर दोबारा पर्चा बनेगा। अब दोबारा पर्चा ऐसा बनेगा कि पर्चा पहले लिखा जाएगा, पर्चा पहले लिखा जाएगा। आप में से कोई भी उठ के और किसी को भी उठा के ले आना, उसी का पर्चा रहेगा, उसी का नाम रहेगा। चलिए, पहला पर्चा अभी जो बना है वो महिलाओं में बना है। पहला पर्चा महिलाओं में जो बना है, पीछे से इस साइड में पीछे से जो हाथ जोड़े नीली साड़ी वाली माता जी बैठी, इनके पीछे वाली माता जी उठ के जाओ। बालाजी सरकार की जय। हमारे परम पूज्य गुरुदेव गुरुदेव श्री अंशुल शास्त्री महाराज की, माता रानी दरबार की, माता रानी दरबार की। आज निःशुल्क नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। मेरा नाम मोहन दास, मैं क्रमांक 17 में रहता हूँ। आज हमारे परम शास्त्री जी का दरबार लगा है और यहाँ पर सभी का पर्चा लिखा जा रहा है। दशहरे पर माता रानी को बलि दी जाती है। इस संबंध में राजपुरोहित पंडित मनु शास्त्री ने बताया कि नारियल, नींबू, लौंग, कुमांडा में बलि देने की बात कही। कुछ मिठाइयाँ बनती है, कुमड़े का क्या बलि से महत्व है? दुर्गा सप्तशती जो भगवती की आराधना का मूल ग्रंथ है, उसके अंदर 700 श्लोक दर्शाए गए। आप अकेले कुमड़े पर मत जाइए, उस प्रत्येक ऋचा के अनुसार प्रत्येक साहित्य उसके लिए नियत किया गया, जिसके अंतर्गत हम उस आहुति को प्रदान करके भगवती को प्रसन्न करते हैं। डाडवी कुसुमोपमा ये ऋचा है, उसके अंतर्गत डाडवी कहते हैं हमारे यहाँ अनार को। अनार का फल भगवती को समर्पित किया जाता है, भगवती को केले का फल पर समर्पित किया। जिस प्रकार गन्ने के रस से अभिषेक करके आप भगवान शिव को प्रसन्न करके अखंड सुख और शांति और धन प्राप्त करते हैं, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है गन्ने का रस भगवान शंकर पर चढ़ाने से। उसी प्रकार से
भगवती जगदम्बा को भी गन्ने के टुकड़े की आहुति का विधान है, पान का विधान है, लौंग का विधान है। मैं आपसे क्या कहूं, सर्वापादा विनिर्मुक्तो दंधान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। संसार में ऐसा कौन सा काम है जो उस आहुति को चढ़ाकर आप भगवती से प्राप्त ना कर सकते हो। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो चिंतन आप करेंगे भगवती को आहुति प्रदान करते हुए, भगवती आपके उस मनोरथ को पूर्ण करेंगे। अब आपका प्रश्न आया है कुमड़ा के अंतर्गत। दुर्गा सप्तशती में ऋचा है बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्य महोत्सवे, अर्थात भगवती को प्रसन्न करने का, उनको खुश करने का मूल जो कारण है सेवा, पूजन, आराधना। सेवा और पूजन तो आपने आराधना तो की, लेकिन अग्नि के मध्य जिस साहित्य को आप समर्पित करते हैं, शुद्ध तिल होना चाहिए, शुद्ध जौ होना चाहिए, शुद्ध चावल होना चाहिए, शुद्ध घृत होना चाहिए, इन सबसे एकत्रित साहित्य के साथ जो विशेष आहुति भगवती की उस ऋचा के साथ बताई गई है, उन ऋचाओं के साथ चढ़ाते हैं, तब भगवती आप पर कृपा करती है। उन्हीं के अंतर्गत मांस का भोग कलिकाल में निषिद्ध है। देखिए, कोई व्यक्ति जब मृत हो जाता है, शांत हो जाता है, तो 10वें दिन उसको एक मांस के पिंड का गरुड़ पुराण के अनुसार विधान है, लेकिन कलिकाल में वो मांस का पिंड नहीं दिया जाता। उस मांस के रूप में उड़द को निर्दिष्ट किया गया है। उसी प्रकार से उस मांस की परिपूर्ति के लिए कुमड़े का विधान धर्मशास्त्र में बताया गया। कई जगह लौकी का उपयोग होता है, कई जगह नींबू का उपयोग होता है, कई जगह कुमड़े का उपयोग होता है। कसीला होता है, कसीला कसा का अपनी जो कसक है उस बलि के साथ भगवती को समर्पित हो, वो कसेलापन समाप्त हो और माता जी हम पर प्रसन्न होकर हम पर कृपा करें। इसलिए कुमड़े की बलि भगवती को नवरात्रि के अवसर पर प्रदान की जाती है। पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने बताया कि आगामी त्योहारों के चलते सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक, विवादित या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए विदिशा पुलिस सभी से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की वैमनस्यता या विवाद फैलाने वाली कोई भी पोस्ट न डालें। किसी भी प्रकार की ऑडियो, वीडियो या फिर कोई वक्तव्य उसको अपलोड ना करें, ना ही उसे शेयर करें। विदिशा पुलिस आपके सोशल मीडिया अकाउंटों की निगरानी कर रही है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विवाद उत्पन्न कराने वाली या कोई भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। व्यापारी आकाश जैन ने बताया कि वीवो कंपनी का मोबाइल उसकी जेब में रखा था। अचानक गर्म होने पर धुआं निकलने लगा, तभी तुरंत बाहर निकाला और धमाके के साथ मोबाइल फट गया। युवक की उंगलियां और जांघ झुलस गई है। मोबाइल धमाके का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ऐसे दिखा तो सर फूल लाल सा पड़ गया पूरा। क्या नाम है आपका? आकाश जैन। आकाश, क्या हुआ है आज आपके साथ? सुबह मैं वॉशरूम से निकला तो मोबाइल मेरी लोअर की जेब में था, तो जेब में देखा एकदम धुआं टाइप का ही था। मैंने देखा ये क्या हो गया, एकदम मोबाइल में से ही आग ही निकल रही थी। जैसे ही आग में लोअर वगैरह जल गया तो मैंने मोबाइल ले जाके बाहर फेंक दिया, तो पूरा छार छार हो गया मोबाइल। कौन सी कंपनी का मोबाइल? वीवो कंपनी का है। कितने का था? ये लिया था मैंने 19,900 कुछ का था। तो क्या चार्ज वगैरह करा थे, कब की घटना है ये? ये सुबह 9 बजे की बात है, और रात में चार्ज पे लगाया तो निकाल दिया था मैंने तुरंत 12-1 बजे निकाल दिया। अच्छा, चार्ज हो गया। हाँ। क्या मानते, मतलब किस कारण से ऐसा हुआ? अब वही समझ में नहीं आ रहा है इस मोबाइल में क्या हुआ। एकदम आज पहली बार ऐसा हुआ, मतलब इतने दिन से चार्ज कर रहा, अभी तक कोई दिक्कत ही नहीं आई। और रात में चार्ज किया था दिन में? रात को मैंने 12 बजे आया दुकान में, 12:30 पे लगाया और 2 बजे निकाल दिया। रात में चार्जिंग पे लगाया और सुबह? हाँ। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।